Hello everyone. Today we are going to discuss about the most important topic that is limiting reagent. तो पिछली क्लास में हमने बात करी थी मोल कंसेप्ट के बारे में। आई होप कि आपको मोल कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा और मोल कंसेप्ट की कुछ प्रैक्टिस हैं, लिमिटिंग रिएजेंट की कुछ प्रैक्टिस हैं, वो हम इन द कमिंग टाइम हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फोकस रहेगा कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपके चैप्टर के, मैं उनको आपको बताऊं, ठीक है, उनकी कंसेप्ट बिल्डिंग आपकी करूं। उसके बाद फिर हम इनके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में मेरे को लगा कि देयर आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन इज मोल कंसेप्ट एंड सेकंड वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, राइट। तो बिफोर बिगिनिंग दिस टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा पिछला टॉपिक क्लियर कर दूंगा। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था मोल कंसेप्ट के बारे में, और कहीं ना कहीं जो मोल कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड विद दिस लिमिटिंग रीजन। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, देखो अगर आपको मोल कंसेप्ट आता है तो आपको ये लिमिटिंग रीजन वाला बहुत आसान लगेगा, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले मोल कंसेप्ट करवाया था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज लिमिटिंग रीजन एक्चुअली। देखिए लिमिटिंग रीजन क्या होता है, तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने आपको लिखा है। देखिए कुछ दो तीन तरीकों से मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं एक और मेथड, एक ट्रिकी मेथड है, उससे आपको बताने की कोशिश करूंगा। उस ट्रिकी मेथड से आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिमिटिंग रीजन के सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, द रिएक्टेंट विच इज टोटली कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन। मतलब कोई रिएक्शन है आपके पास, उस रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम होने वाला जो रिएक्टेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रीजन, राइट। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या शो करा है, the reactant which is present in the lesser amount gets consumed after some time, and after that no further reaction takes place whatever be the amount of the other reactant। देखिए इसको सिंपल तरीके से आपको समझना पड़ेगा। देखिए सपोज करो कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई रिएक्टेंट है ए और बी, ठीक है, ये मिलके बना रहे हैं कोई प्रोडक्ट सी और डी। अब ये दो रिएक्टेंट आपके पास हैं, ठीक है, तो दो में से मैं मान लीजिए कि ए रिएक्टेंट जो है इट इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, लेस अमाउंट इन कंपैरिजन टू बी रिएक्टेंट। तो मैं बोलूंगा ए रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन मिक्सचर में सबसे पहले कंज्यूम होगा। तो ए रिएक्शन जो है सबसे पहले कंज्यूम हो गया, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रीजन। तो लिमिटिंग रीजन का मतलब क्या हो गया, ऐसा रिएक्टेंट जो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए इस डेफिनेशन में लिखा है मैंने कि विच इज टोटली कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। पहली बात कम अमाउंट में है तो सारा का सारा ये क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। और आप ये भी बोल सकते हैं कि ये सबसे पहले कंज्यूम होगा, ऑब्वियसली जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में होगा वो सबसे पहले कंज्यूम होगा। तो दिस इज लिमिटिंग रीजन। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, ठीक है। सपोज करो मैं बोलूँ कि लिमिटिंग रीजेंट क्या है। नंबर एक मैंने बोला लिमिटिंग रीजेंट है विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन कंपैरिजन टू सेकंड रिएक्टेंट और अदर रिएक्टेंट। सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाला क्या है कि लिमिटिंग रीजेंट आपके पास वो है विच कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो रिएक्शन मिक्सचर में सबसे पहले कंज्यूम होगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, limiting reagent decides the formation of product, decide the formation of product, formation of product। ये कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग एजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कोई भी आपके पास अगर रिएक्शन है, ठीक है, उस रिएक्शन में सपोज करो आपको पूछा गया है रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कि कितना अमाउंट प्रोडक्ट का आपके पास बना है। तो देखिए ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको लिमिटिंग रीजन का पता है। तो मैंने आपको थर्ड पॉइंट जो बताया इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बताया मैंने कि लिमिटिंग रिएजेंट आपको बताता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा, राइट। तो अब इसमें मैं आपको थोड़ी सी और चीजें बताने वाला हूँ अपने तरीके से, ठीक है। तो आप इस ट्रिकी वे को आपने नोट करना है कि किस तरीके से हम इस तरह की प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। सपोज करिए मेरे पास कोई रिएक्शन है ना, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे 2A प्लस बी गिविंग, मान लीजिए ये आपके पास है 4C प्लस 5D, ये रिएक्शन लिख लेना, राइट। अब आपको पता है कि ये जो आपके पास है ये रिएक्टेंट है एंड दीज आर प्रोडक्ट्स। अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है, कि लिमिटिंग एजेंट क्या होता है। नंबर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको अराइज होगा कि क्या ये गिवन प्रॉब्लम जो है ये लिमिटिंग एजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं, वेदर इट इज ए लिमिटिंग एजेंट प्रॉब्लम और नॉट। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहला तरीका देखिए क्या है। देखिए
सबसे पहले एक चीज आप ध्यान में देखिए कि यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे ऑब्वियसली 1 है, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5। ये 2 1 4 5 ये होते हैं हमारे पास, इनको हम बोलते हैं जनरली स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन में आपको ये मिलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये बात मैंने आपको क्लियर करी यहाँ पे। अब मैं अपनी इस ट्रिक में आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को एस से रिप्रेजेंट करूंगा। तो एस का मतलब आगे जाके क्या होगा मेरे इस ट्रिक में, एस रिप्रेजेंट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एज गिवन इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने आपको ये इक्वेशन दिया है, इसमें आपके पास जो है, ठीक है, वो क्या है 2 1 4 5, दीज आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे देखिए, सेकंड पॉइंट, आपको जब भी कोई लिमिटिंग रीजन का प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है, सपोज करो आपको मास गिवन है, सपोज करो आपको वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, सपोज करो आपको नंबर गिवन है, तो आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हाउ टू कन्वर्ट नंबर, मास और वॉल्यूम इनटू मोल्स, तो आप उनको मोल में कन्वर्ट कर लोगे। तो अपने इस ट्रिक में मैं मोल को एन से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, एन फॉर मोल्स और एस फॉर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, सपोज करिए अगर मैं इस रिएक्शन में बोल दूं इफ ए के मोल कितने दे दिए मैंने आपको, 10 मोल दे दिए, ए के मोल कितने दे दिए 10, और बी के मोल मैंने आपको दे दिए, सपोज करो बी रिएक्टेंट के मैंने आपको मोल दे दिए 50, राइट। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि क्या ये प्रॉब्लम जो है ये लिमिटिंग रीजन वाला प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो स्टेप 1 में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको फाइंड आउट करोगे वेदर इट इज अ लिमिटिंग रीजन और नॉट। क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, जो आपके पास है एस ए, ठीक है, अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सेकंड रिएक्टेंट एस बी, ये एस है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। एस ए अपॉन एस बी मतलब मैं रेशियो लूंगा किसकी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्टेंट एंड बी रिएक्टेंट। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कितनी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है, ठीक है, 2/1, ठीक है, ये किसकी रेशियो आ गई, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की रेशियो, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। नंबर 2 आप क्या करोगे बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो ले लोगे, एन ए अपॉन एन बी। तो एन ए कितना है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ए के 10 है, और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स बी के कितने हैं 50 है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5, 1/5, ठीक है। अब देखिए आपके पास, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूँ, 2 बोल देता हूँ। इफ यू कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आपको यहाँ से एक चीज नटशेल में क्लियर हुई। क्या चीज क्लियर हुई, देखिए एस ए अपॉन एस बी इज नॉट इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, राइट। इज इट क्लियर। ऊपर से आप देख सकते हैं एक रेशियो आपके पास 2/1 आई और एक रेशियो आपके पास 1/5 आई। मतलब कहने का क्या हो गया कि ये दोनों रेशियो सेम नहीं है। तो इन केस अगर ऐसा होता है तो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपने यहाँ पे इसको कंफर्म कर लिया कि ये जो है प्रॉब्लम कौन सी है, लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से आपको बता देता हूं मैंने क्या करा। देखिए सबसे पहला काम हमारे पास क्या है लिमिटिंग रीजन में, ये फाइंड आउट करना कि जो गिवन क्वेश्चन हमें दिया है क्या वो लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है भी है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने बोला कि हम क्या करेंगे, देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की रेशियो ले ली हमने रिएक्टेंट की एस ए अपॉन एस बी, और हमने नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो ले ली एन ए अपॉन एन बी। अगर ये रेशियो बेटा क्या है इक्वल नहीं आती है तो उस केस में हम बोलेंगे कि इट इज द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। और इन केस अगर ये रेशियो क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो आपके पास प्रॉब्लम है इट इज नॉट ऑफ लिमिटिंग रीजन। तो मेरे प्रेजेंट गिवन एग्जांपल में मैंने इसको जो नंबर ऑफ मोल आपको गिवन है और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ये प्रॉब्लम कौन सी बनती है, लिमिटिंग रीजन की प्रॉब्लम, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्या बोला मैंने, मैं स्क्रीन दूसरी लूंगा, मैंने बोला इफ एस ए upon SB is not equal to NA upon NB, then this is the problem of limiting region, problem of limiting region, पहली बात। और दूसरा मैंने आपको पॉइंट यहीं से बता दिया कि अगर SA upon SB is equal to NA upon NB, तो उस केस में बोलेंगे not a problem of limiting region, not a problem of लिमिटिंग रीजन। तो पहली चीज तो आपको ये सिंपल बेसिक सी पता करनी है। अब देखिए ऑब्वियस है जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन होगा, है ना, 99% तो होगा।
अगर मान लीजिए सिंपल आपको कोई इक्वेशन दी है और आपको पता करना है कि ये लिमिटिंग रीजन है कि नहीं है, वो वाला प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो आप इस ट्रिक को उस केस में अप्लाई करोगे, राइट। अब ये तो मैंने आपको सिंपल बता दिया। अब देखिए अगला काम क्या है हमारा, अगला काम हमारा है, ठीक है, फाइंड आउट करना दैट इज योर लिमिटिंग रीजन और नॉट, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकिए, पीपीटी मेरा थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं, आई विल शो इट अगेन, राइट। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारे पास बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है कि अब मेरे को कैसे फाइंड आउट करना है कि ये लिमिटिंग रीजन का प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब अगला काम क्या है, हाउ टू फाइंड आउट लिमिटिंग रीजन, ठीक है। तो उसको मेरे को कैसे फाइंड आउट करना है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे स्टेप 2। अब स्टेप 2 जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसमें हम लोग करने वाले हैं कि कौन सा लिमिटिंग रीजन है और कौन सा नहीं है। तो देखिए फॉर दिस, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक रेशो फाइंड आउट करने वाले हैं। कौन सी रेशो, एन अपॉन एस रेशो। तो अगर आप एन अपॉन एस रेशो को देखें तो ये एन का मतलब मैंने बताया था एन क्या होंगे, जो आपको गिवन मोल होंगे, और एस आपके पास क्या रहेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है। अब देखिए प्रेजेंट इक्वेशन में यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, क्या थी हमारे पास 2a प्लस बी गिविंग 4c प्लस 5d, ये आपके पास प्रेजेंट इक्वेशन थी, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, एन ए हमारे पास थे 10 मोल्स, राइट, और बी के मोल कितने थे हमारे पास 50 मोल्स। अब हमने फाइंड आउट करना है कि इसमें से लिमिटिंग रीजन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, क्या ट्रिक बता रहा हूँ, कि जिस रिएक्टेंट के लिए एन अपॉन एस रेशो, ठीक है, एन अपॉन एस रेशो जो है क्या आएगा बच्चों, लेस आएगा, वो क्या होगा लिमिटिंग रीजन। जिसके लिए एन अपॉन एस रेशो क्या आएगा, लेस आएगा, कम आएगा, वो क्या होगा लिमिटिंग रीजन। और जिस रिएक्टेंट के लिए, ठीक है, जो एन अपॉन एस है वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा, मोर आएगा, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली कौन सा रिएजेंट होगा, एक्सेस। देखिए जो एक होता है लिमिटिंग, जो आपने पढ़ा शुरू में, ठीक है, लिमिटिंग क्या है, विच इज कंज्यूम फर्स्ट, विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट आई टोल्ड यू, इट टेल्स अस अबाउट द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, तो उसको बोल दिया हमने लिमिटिंग। तो उसके अलावा जो रिएक्टेंट बचा रिएक्टेंट मिक्सचर में, उसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो यहां से देखिए ट्रिक समझिए, जिसके लिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, कम है, वो क्या होगा लिमिटिंग रीजन। और जिसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है, ज्यादा है, तो वो होगा एक्सेस रिएजेंट, राइट। अब हम इस प्रेजेंट एग्जांपल में देख लेते हैं इसको। पहले मैं ए के लिए लिखूंगा, फॉर ए, ठीक है, ए के लिए ध्यान से देखिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपके पास गिवन है 2, है ना, 2 ही है ना ये रिएक्शन में, देखिए, और नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है 10, तो मैंने n अपॉन s निकालना है, तो आई विल फाइंड आउट एन ए अपॉन एस ए। तो ध्यान से देखिए एन ए कितना है 10 है, और आपके पास जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 2 है इसका, तो ये क्या आ गया बच्चों आपके पास, ये आ गया 5, ठीक है, क्या आ गया ये 5 आ गया, राइट। अब मैं सिमिलरली किसके लिए देखूंगा, फॉर रिएक्टेंट बी, बी के लिए आई विल फाइंड आउट एन बी अपॉन एस बी। तो देखिए एन बी कितना है आपके पास 50 है, ठीक है, और आपके पास एस कितना है इसके लिए, एस 1 है, तो 50 अपॉन 1, तो ये क्या आ गया आपके पास 50 आ गया। अब यहां से आपको क्लियरली पता चल गया, क्या पता चला, कि कौन सा आपके पास लिमिटिंग रीजेंट है, कौन सा हुआ, ए इज लिमिटिंग रीजेंट। तो हम यहां से बोलेंगे सो हियर हियर ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो आई होप कि आपको ये फाइंड आउट करना आ गया होगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको फ्रेम कर देता हूँ कि देखिए हमें क्या करना है, हमें स्टेप 2 में हमें ये पता करना है कि कौन सा लिमिटिंग एजेंट है, कौन सा नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने रेशो निकाल लिया, कौन सा रेशो निकाला, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला रेशो। तो जिसके लिए ये वाला रेशो क्या रहेगा, कम रहेगा, वो क्या होगा लिमिटिंग एजेंट। तो दिस इज ए वेरी गुड ट्रिक, जिससे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा लिमिटिंग एजेंट है और कौन सा नहीं है, राइट। अब तीसरी चीज बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो है स्टेप 3। स्टेप 3 समझ लेंगे आप लोग। स्टेप 3 में हमें क्या पता करना होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि एक बार हमने क्या पता कर लिया कि लिमिटिंग रीजन कौन सा है, तो दूसरा काम हमारे पास मेन क्या हो जाता है, दूसरा काम हमारे पास मेन हो जाता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है।
प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब देखिए कई बार आपसे पूछा होता है कि विच इज द लिमिटिंग रीजन, एंड बताओ कौन सा प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो मैं फिर से ही अपना एग्जांपल आपको अगेन आई विल टेक द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। सो एग्जांपल क्या था हमारा 2a प्लस 1b गिविंग 4c प्लस 5d एग्जांपल था, ठीक है। अब हमें पता चल चुका है यहाँ पे नंबर एक चीज पता कर चुके हैं हम लोग कि लिमिटिंग रीजन कौन है, ए रिएक्टेंट है, राइट। अब हमें क्या पता करना है बच्चों, हमें पता करना है, सपोज करो मैं बोलूं बताओ भी इसमें सी प्रोडक्ट कितना बना, हाउ मच सी प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो देखिए मैं कैसे करूंगा, बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझेंगे। ये मैंने लिख लिया एन ए अपॉन एस ए रेशियो किसका लिख लिया, लिमिटिंग रीजन का, राइट। अब मैं इसको इक्वेट करूंगा किसके साथ, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट विच आई नीड टू फाइंड आउट, तो एन सी अपॉन एस सी। क्लियर हो रहा है क्या किया मैंने। अब देखिए मैंने कहा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैंने क्या करा, एन ए अपॉन एस से रेशियो लिखा, राइट। अब मैं उसको कंपेयर करूंगा किसके साथ, जिस प्रोडक्ट को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कितना बना। अब यहां से बड़ा सिंपल है, आपने एन ए अपॉन एस से निकाला, मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, एन ए कितना था 10 था, ठीक है, और एस ए कितना आपके पास 2 है इक्वल टू, अब एन सी आपको पता करना है, ध्यान से देखें आपको एन सी पता करना है, राइट। और एस सी आपके पास कितना है सेक्शन में, अगर आप देखें तो एस सी है आपके पास 4, राइट। इन दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, यहां से एनसी क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, देखिए एनसी आ जाएगा 10 इंटू 4 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया 40/2, कितना आ जाएगा बच्चों 20। तो यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लिया हाउ मेनी मोल्स ऑफ सी रिएक्टेंट सी प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, 20 मोल्स ऑफ सी रिएक्टेंट वुड बी फॉर्म्ड, राइट। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट फॉर डी, फॉर डी हम क्या करेंगे, डी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एन ए अपॉन एस ए सेम रहेगा लिमिटिंग रीजन वाला। अब हम प्रोडक्ट का लेंगे, प्रोडक्ट कौन सा डी वाला है, तो आई विल राइट एन डी अपॉन एस डी। तो इसको हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके आप यहां से एन डी इजीली निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको ये निकालना आ गया होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा आपके पास लिमिटिंग रीजन है, लिमिटिंग रीजन के बाद कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा, अब आप बोलोगे सर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, ठीक है। तो अगर आपको पूछा हो कि व्हाट मास ऑफ सी प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, सपोज करो आपको मास पूछा होता, तो ये मोल निकालिए आपने, तो मास को मोल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है बताओ मेरे को जल्दी से। तो मास को प्रोडक्ट में मास को, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, मोल को मास में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, राइट। तो ये आज मैंने अभी आपको बताया लिमिटिंग रीजन, ठीक है बच्चों। अब हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको प्रॉब्लम भी डिस्कस करवाऊंगा कि किस तरह की पूछी जाती है, राइट। पहले मैं एक प्रॉब्लम आपको जनरल अपनी तरफ से जो मैं आपको समझाने के लिए यूज करवा रहा हूँ वो क्या है, देखिए आपको एक प्रॉब्लम दिया है, क्या दिया है, इफ 54 ग्राम, ठीक है, 54 ग्राम किसका दे रखा है आपको, एल्यूमिनियम का दे रखा है, राइट, ऑफ एल्यूमिनियम इज गिवन, राइट। इफ 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड विद किसके साथ, 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। फाइंड आउट लिमिटिंग रीजन, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए बच्चों सबसे पहली चीज, अब इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज देखो, हमें एक चीज पता होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया ना, उस ट्रिक के लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का पता होना बहुत जरूरी है। वंस यू नो द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यू पीपल मस्ट बी नोइंग अबाउट द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट। तो मैं यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेता हूँ, 4 एल्यूमिनियम प्लस 3O2। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है देन इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, और इसको मैं कर देता हूँ बैलेंस, तो 2 मोल ऑफ Al2O3 मैं यहाँ पे लिख दिया, 2 मोल बोलो, 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलो, ठीक है, बैलेंस कर दिया मैंने इसको, राइट। अब देखिए ध्यान से, क्या मेरे को गिवन क्या क्या है, मैं जो गिवन है वो लिख लेता हूँ पहले। गिवन है मेरे को एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का मास गिवन है, तो मैं एल्यूमिनियम के मोल निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा ऑलरेडी गिवन ही है, मतलब क्योंकि मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्या होंगे, गिवन मास आपके पास है 54 ग्राम,
और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 27 ग्राम, राइट। तो आपके पास कितने मोल आ गए इसके 2 मोल्स आ गए, राइट। उसके बाद मेरे को क्या गिवन है, ऑक्सीजन का मास गिवन है 160 ग्राम, तो मैं ऑक्सीजन के मोल भी निकाल लेता हूँ, राइट। तो कितने हैं 160, ठीक है। इसका क्या है गिवन मास, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 132, राइट। तो ये आपके पास आ जाएंगे मोल, कितने आ जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व करते करते नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि बताओ भाई लिमिटिंग रीजन कौन सा है, ठीक है। तो हमने पता करना है कि लिमिटिंग रीजन कौन सा है। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया, क्या करेंगे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने बोला हमें n/s रेशो को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए ये n/s रेशो क्या रहेगा, लेस रहेगा, वो वाला आपके पास रिएक्टेंट क्या होगा, लिमिटिंग रीजन। तो अभी इसको करके देख लेते हैं। सपोज पहले मैं लिखूंगा किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए लिखूंगा। एल्यूमिनियम के लिए आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए देखिए आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास कितने 2, राइट। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 4, तो ये आपके पास कितना आ गया 2/4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, राइट। तो ये किसके लिए हो गया फॉर एल्यूमिनियम। सिमिलरली मैं किसके लिए लिखूंगा फॉर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के लिए देखियो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा 160/32, राइट। और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 3 है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, यू विल फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करेंगे आप, कि ये जो वैल्यू आपके पास आएगी ना, ठीक है। अब देखो सॉल्व नहीं करना आपने, इट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क के लिए आपको कहना देखो 160, ठीक है, अपॉन 32, राइट, डिवाइडेड बाई 3 किया आपने, तो क्या हुआ देखिए, ये डिवाइडेड बाई 3 कर दिया। अब ये इसको आप लिख सकते हो 160 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 32। अब इसको आप सॉल्व करने लग जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अब आप कंपैरिजन करके देख लीजिए कि क्या इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 1/2 से ज्यादा आएगी कम आएगी। तो आप 100% श्योर हो सकते हैं यहाँ पे कि इसकी वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1/2। तो हमें इसको सॉल्व करने में लिए नहीं जाना है, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से देख लेंगे कि इसका वैल्यू जो आएगा वो 1/2 से क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम है उसके लिए n/s का रेशियो क्या आया है बच्चों, स्मॉल आया है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, यहाँ से हम बोलेंगे कि एल्यूमिनियम इज लिमिटिंग रिएजेंट। एल्यूमिनियम क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, करेक्ट। तो ये आपको मैंने एक तरीका बताया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें एक और सब टाइप ऐड कर देता हूँ। अगर आपसे पूछा था बताओ भी कितना प्रोडक्ट बनेगा, राइट, हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, तो हम क्या करते, तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। तो हम क्या करते, देखिए हमें पता करना है Al2O3 बताओ भी कितना बना। तो हमें पता है कि जो आपके पास एल्यूमिनियम है, मैं फिर से रिएक्शन लिख देता हूँ एक बार, 4Al प्लस 3O2 गिविंग 2Al2O3। अब आपको यहां से समझना, देखिए अगर मैं बोलूं रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है कि 4 मोल जो है, ठीक है, एल्यूमिनियम के। अब देखो मैं एल्यूमिनियम को ही कंसीडर करूंगा क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितना दे रहे हैं आपको पास यहाँ पे 2 मोल ऑफ Al2 दे रहे हैं, Al2O3। सिंपल मैंने रिएक्शन को देख के पता किया, राइट। लेकिन अब जो कंडीशंस में मेरे को दे रखा है, हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल दे रखे हैं मेरे को, एल्यूमिनियम के हैं 1/2 मोल, अभी आपने फाइंड आउट करे है ना, 1/2 मोल कितना देंगे, तो इसके लिए मैंने क्या किया 2/4 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो आपके पास क्या आया 1/4, राइट। कितना आ गया 1/4, तो 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.25 मोल्स। तो ये आपका इतना आपके पास प्रोडक्ट बनेगा अगर मैं आधे मोल एल्यूमिनियम की बात करूं जो को मेरे को कंडीशन में गिवन है, ठीक है, क्लियर। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इट इज सॉरी एक मिनट मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ 2 मोल होंगे, 2 मोल्स गिवन है। एल्यूमिनियम का आपको 54 ग्राम गिवन है ना, 54 ग्राम का मतलब 2 मोल आपको गिवन है, तो इसको 2 मोल कर लीजिए। तो 2 मोल कितना देंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया 4/4 दैट इज 1 आएगा। तो दिस वुड बी 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट।
तो ये आपको मैंने बताया किस तरह का आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है, राइट। अब कुछ और चीज इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ और तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। तो पहले आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, देखो अब आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, और अगर आपको मेरे वाला ट्रिक अच्छा लगता है तो उससे आपने इसको करना है, और अगर आपको सिंपल मेथड जो अभी मैं इस क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ, बुक का मेथड, वो भी आप इसको देख सकते हैं, राइट। तो देखिए क्या लिखा है, हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड सल्फर। अब देखो मैग्नीशियम और सल्फर दोनों का मास हमें सेम दे रखा है 2 ग्राम। अब रिएक्शन दे रखी है आपको Mg प्लस एस MgS, राइट। विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, पहली चीज हमें फाइंड आउट करनी है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स व्हिच रिमेन्स अनरिएक्टेड। अब हमें ये भी बताना है इसमें कि जो आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट था, बताओ वो कितना बच गया। अब देखिए एक्सेस तो पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, एक्सेस में से कुछ अमाउंट रिएक्ट करेगा और कुछ अमाउंट आपके पास बच जाएगा, तभी तो उसको हमने एक्सेस बोला है फालतू में, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें सबको क्या करना है, मोल्स में एक्सप्रेस करना है। पहला काम क्या करना है, हमें मोल्स में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए मोल में एक्सप्रेस कर लेते हैं। 2 ग्राम मैग्नीशियम हमें पता है 2/24.3, आप 24 भी ले सकते हैं इसका एग्जैक्ट मास, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास। तो ये मैंने मोल निकाल लिए, मैग्नीशियम के कितने आगे 0.0824, राइट। सिमिलरली मैं मोल निकालूंगा मैग्नीशियम सल्फर के, तो सल्फर का भी गिवन मास कितना है 2 ग्राम है, राइट। अब देखिए 2/32, या 32.1 लेना है तो 32.1 ले लीजिए, अगर आप सिंपल 32 लेना चाहते हैं राउंड ऑफ में तो आप राउंड ऑफ में ले सकते हैं, राइट। तो 2/32, तो ये आपके पास कितना आ गया 0.0624। ये आपने क्या किया, पहला काम किया आपने कि जो भी आपको गिवन मास था उसको आपने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद अगली चीज हम क्या करेंगे, देखिए लिमिटिंग एजेंट फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे आपको गिवन रिएक्शन में आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे कि जिसके मोल कम आएंगे वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिए कम मोल किसके आए हैं, चेक करें। 0.0824 कम है कि 0.0624, तो ऑब्वियसली 0.0624 इज लेस। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया कि सल्फर हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। उसके बाद अगली चीज, मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड फॉर्म, कितना प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये भी तो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया आपको कि लिमिटिंग रिएजेंट से ही हमें पता चलेगा मास ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब देखिए मास पूछा ना, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्या, देखिए सिंपल, आपके पास सल्फर जो था वो लिमिटिंग रिएजेंट था, सल्फर के कितने मोल थे 0.0624, इतने मोल थे आपके पास, राइट। तो इसका मतलब जितने मोल आपके पास किसके बने हैं, सल्फर के बने, उतने ही आपके पास कितने मोल बनेंगे, मैग्नीशियम सल्फाइड के बनेंगे। अब ये कैसे बच्चों, ये मैं थोड़ा सा आपको रिएक्शन में क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ ऐड कर देता हूँ। देखिए बिल्कुल ध्यान में आपने ये रिएक्शन जरूर रखना अपने दिमाग में, ये रिएक्शन है आपके पास, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि 1 मोल अगर सल्फर का है तो 1 मोल MgS बनेगा, एक के बदले 1 बनेगा, राइट है। लेकिन रिएक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने मोल है सल्फर के 0.0624, तो उसके अकॉर्डिंग कितने बनेंगे 0.0624 मोल, राइट। तो ये बिल्कुल ध्यान से देखिए कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बिल्कुल दिमाग में रखना है। एक सल्फर के बदले एक मैग्नीशियम सल्फाइड, तो 0.624 के बदले आपके पास 0.624, ठीक है, मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड बने। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने देखिए क्या किया, तो मैं यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करता, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड कितने होते हैं, ऑब्वियस है मैंने आपको बताया इतने होते हैं जितने किसके हैं, सल्फर के, राइट। लेकिन अब मेरे को पूछा है मास, तो मास निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करना है विद मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, और मैग्नीशियम सल्फाइड का मॉलिक्यूलर मास आपके पास है 56.4, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है, मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ ताकि आपको पीपीटी में कोई दिक्कत ना हो। यस, अब ध्यान से देखिएगा आपके पास जो आएगा यहाँ पे, ओके दिस मच स्पेस इज इनफ। देखिए 3.52 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। तो आपने इसमें क्या फाइंड आउट कर लिया, आपने इसमें फाइंड आउट कर लिया कि आपके पास कितना मास आपके पास मैग्नीशियम सल्फाइड का बना, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रिक वही लग रहा है कि मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं,
ठीक है। अगर मान लो किसी में आपसे पूछा होता वॉल्यूम पूछी होती तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते गैस होती तो, ठीक है। तो कुछ भी आप निकाल सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चीज देखिए, अगला पार्ट हमें क्या है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमसे पूछा है कि भैया ये बताओ कि कितना एक्सेस रिएजेंट आपके पास बच गया, ठीक है। अब देखिए ना, मोल ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट, हमें पता है मैग्नीशियम क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। सल्फर क्या था, सल्फर था लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैग्नीशियम हमें फाइंड आउट करना है कितना बच गया, राइट। तो देखिए कितना बच गया। अब देखो रिएक्शन से देखिए, अगर एक सल्फर रिएक्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंग एक मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, एक के बदले एक रिएक्ट करा, देखो ध्यान से, अगर एक सल्फर है तो एक ही मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, राइट। अगर 0.0624 अगर मोल किसके थे, सल्फर के, तो इसका मतलब उतने ही मोल किसके रिएक्ट करे होंगे, मैग्नीशियम के। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। देखिए इस रिएक्शन को देखिए, आप सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ कितने सल्फर है, एक मोल सल्फर का है, यहाँ कितने मोल मैग्नीशियम के, एक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक सल्फर के मुकाबले एक मैग्नीशियम रिएक्ट करता है। तो अगर मैं बोलूं 0.0624 मोल ऑफ सल्फर के रिगार्डिंग कितने मैग्नीशियम रिएक्ट करेंगे, सेम अमाउंट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आपके पास 0.0624 मोल जो है मैग्नीशियम के रिएक्ट करेंगे विद सल्फर। जितना सल्फर रिएक्ट किया उतना मैग्नीशियम रिएक्ट किया। अब आपको समझना है, अब ध्यान से देखिए, हमने शुरू में क्या निकाला था, नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम निकाले थे, याद करो कितने निकाले थे, 0.0824 मोल निकाले थे। रिएक्ट कितने कर गए, 0.0624 मोल रिएक्ट कर गए। तो बचे कितने मोल आपके पास, आपके पास बच गए 0.0200 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। अब आप चाहो तो इसको आप मास में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे मैग्नीशियम के एटॉमिक मास से या फिर मॉलिक्यूलर मास से। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने मैग्नीशियम के, 0.0200, इनटू क्या किया आपने 24.3 या 24 से आप सीधा मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 0.486 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल बी लेफ्ट, राइट। तो आई होप कि आपको ये लिमिटिंग रीजन वाला समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस ऐड करता रहूँगा। और कुछ एक हल्की फुल्की इसमें अगर कहीं कम्युनिकेशन गैप होता है या कुछ टेक्निकल एरर आता है तो उसके लिए थोड़ा सा आप इसको मतलब टॉलरेट करेंगे, ठीक है। आई होप सो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।